अरे धिक्कार है तुम सब पर, जो लोग चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे शोषित वंचित वर्ग से आते हो, चाहे वो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में बैठ रहे हो, लोकसभा राज्यसभा, चाहे वो किसी भी प्रदेश के विधानसभा में बैठ रहे हो, उन विधायकों, उन सांसदों, उन राज्यसभा सांसदों, सबको धिक्कार है। शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आज वो वाकया हुआ है जो आप सबको पानी पानी करने के लिए काफी है। आप लोग अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने लोगों के मसीहा बनते हो, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के आप नेता बनते हो। देखो क्या हो रहा है एक नेता के साथ, सिर्फ इसलिए कि वो समाजवादी पार्टी का सांसद है, आगरा का एक दलित समाज से आने वाला सांसद है। रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। जी हां, उनके काफिले पर टायर फेंके गए, और तो और इस चक्कर में बचने बचाने की कवायद में काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं। आखिर क्यों हो रहा है उस व्यक्ति के साथ इस तरह से विभत्स व्यवहार? इस बात को अगर जरा भी शर्म बाकी है, आंखों में हया बाकी है, इस वीडियो को पूरा सुनना और शेयर करना, अगर हो सके तो लगे कि हां इस बात में कुछ दम है, इस बात में कोई वजन है, तो सोच कर देखो। आज तक किसी भी सवर्ण को, किसी भी बड़े जाति के लोगों को, कोई छोटे दलित समाज के लोगों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका है क्या? अगर कभी भी रोका गया तो बड़े समाज के लोगों के वजह से या उनके द्वारा छोटे लोगों को दबाने का, कुचलने का ही बस प्रयास किया गया है। ऐसा क्यों होता है? यह एक मानसिकता है। एक मामूली सा संवाद नहीं बोल पाया आदमी। रामजी लाल सुमन लोकसभा में सांसद हैं। आप लोग सोचो, क्या उस व्यक्ति को तर्क करने का या बोलने का, अपना विचार रखने का, अभिव्यक्ति की इतनी सी आजादी नहीं मिलेगी कि वो अपनी बात रखने में अगर राणा सांगा को गद्दार कह दिया तो कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई? आप क्या रोज रोज जो है हमारे तमाम ऐसे लोगों के पूर्वजों को, ऐसे पिछड़े शोषित वंचित वर्ग के पूर्वजों को आप अपमानित नहीं करते हो? क्या ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के आज तक आप लोगों ने एक फूलों का हार पहना पाया? अगर आपने ऐसा नहीं कर पाया और रामजी लाल सुमन ने अगर सिर्फ एक ऐसे महाराजा के बारे में एक टिप्पणी कर दी, उस टिप्पणी को लेकर क्या इतना कम था कि आगरा में उसके घर पर जानलेवा हमला करना या फिर उसके घर को नेस्तनाबूद करने के लिए जेसीबी लेकर चढ़ाई करना करनी सेना के द्वारा? यह कम था कि अब उसे घर से नहीं निकलने दिया जाएगा? क्या चाहते हैं ये लोग? ये चाहते हैं कि वो नाक रगड़ कर माफी मांगे, थूक चाटे, इन लोगों के सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाए, इस्तीफा दे दे सांसद पद से, तब जाकर ये लोग उसका पीछा छोड़ेंगे। ये तरीका क्या सही है? अभी भी अगर इन लोगों में संवेदना बची होती, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, इनको पता नहीं है कि यह क्या चाहते आखिर हैं। आप लोग सोचो, ये जितने भी अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने सरकारों के प्यादे बने हुए लोग, विधायक, सांसद या मंत्री बनकर घूम रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग सरकार के पक्ष में हैं। अगर सरकार के विपक्ष में बैठा हुआ कोई दलित, पिछड़ा इस तरह की बात कर देगा तो उसे जान से मारने का प्रयास करना है। यही है, आज तुम्हारी बारी नहीं आई है, आज रामजी लाल सुमन की बारी आई है। वो यातनाओं से गुजर रहे हैं और कल तुम्हारी बारी आ सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरकार में हर समय तुम ही रहोगे, तुम भी विपक्ष में हो सकते हो। सोच कर देखो, अगर यही सोच रही, इस तरह की नियति रही इन लोगों की, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? सोचो क्या हुआ है। आप लोग सोचिए, आगरा से जब वो बुलंदशहर की ओर जा रहे थे अपने काफिले के साथ, तो अलीगढ़ में टोल प्लाजा के पास उन पर हुआ है हमला। सोचिए, ये होना चाहिए था क्या? क्या इतनी भी जो है स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए एक व्यक्ति को? क्या इतना अपमानित करना कम है कि उसके घर को छावनी बना दिया गया? यह सरकार कब जागेगी? क्यों नहीं यह रोक लगा रही है ऐसे मानसिकता वाले लोगों पे? क्यों नहीं बैन कर दे रही है करणी सेना जैसे संस्थानों को, संगठनों को? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में संगठन नहीं है, आप में एकता नहीं है, आप बिखरे हुए हो, आप बटे हुए हो, बारी बारी से सब मारे जाओगे, यह तय है। आप कौन? वही दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के नेताओं। आप बटे हुए हो दलों में, पार्टियों में, और आज आपकी मलाई कट रही है, कल आपकी धुलाई होगी। आप देखते रह जाओगे, जैसे आज देख रहे हो रामजी लाल सुमन जैसे ऐसे नेता को भी बेइज्जत होते हुए। उनकी ही पार्टी के बहुत सारे दूसरे नेता उनके पक्ष में बोलते नजर नहीं आते हैं। ये क्या तमाशा है? ये क्या तरीका है? इतनी बड़ी कार्रवाई सोचो, अगर वह लोग होते, कोई अगर
बड़े तमगे का नेता, कोई बड़े सूबे का नेता, बड़ी जाति का नेता अगर किसी ऐसे टीका टिप्पणी किया होता और वो माफी न मांगता, वह अपने बातों को वापस न लेता, तो क्या ये छोटे लोग मिलके उसके ऊपर ऐसा हमला कर पाते? क्या ये लोग मिलके उसके ऊपर प्रहार कर पाते? ये संभव है इस देश में? कभी भी संभव नहीं है। कई लोग अब तक मार डाले जा चुके होते, जेलों में डाल के सड़ा दिए जा चुके होते, लेकिन उनके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं। उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो लोग गाड़ी के आगे टायर फेंक रहे हैं, वो लोग गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। सोच कर देखिए, अगर गाड़ियां रुकें या इनका वश चले तो क्या उस बुजुर्ग नेता को, उस प्रौढ़ नेता को यह लोग मार नहीं डालेंगे? क्या हत्या नहीं कर दी जा सकती है? क्या इसके पहले हत्याएं नहीं हुई हैं नेताओं की? आप लोग बस देखेंगे, नजर उठा के तो पाएंगे कि ऐसे ही नेताओं को रौंद दिया जाता है, ऐसे ही दबे पिछड़े लोगों को कुचल कर, मसल कर धूल में मिला दिया जाता है। अभी भी नहीं जागोगे, पछताएंगी पुश्तें तुम्हारी नस्लें पनाह मांगेंगी, माफी मांगेंगी, बोलेंगी कि कैसे तुम थे, तुम्हारे रहते ये वाकया हो रहा था। यानी यहां पर होना यह चाहिए कि शासन सत्ता में जो लोग भी विगत दिनों हुंकार भरे थे, पिछड़े समाज से आते हों, दलित समाज से आते हों, विधायक हों, मंत्री हों, चुने हुए मनोनीत मंत्री हों, उन लोगों को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। सरकारों से अपने हाथ पीछे खींचने चाहिए और कहना चाहिए कि तुम हमारे समाज के, हमारे जाति के ऐसे किसी नेता को अपमानित करोगे तो क्या भरोसा है आज नहीं कल हमारी भी बारी आ जाए। यह अपमान कब तक बर्दाश्त करना चाहिए इस समाज को? क्या रामजी लाल सुमन अकेले ही दलित नेता हैं? क्या उस व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया तो उसके पीछे पड़ जाना है हाथ धोकर, उसे मार डालना है, उसे धमकी देना है? यही क्या तरीका सही है? आप लोग बताना जरूर। ये वीडियो अगर आप लोगों को लगती है कि ये कुछ लोगों के कानों में जू रेंगने के लिए भेजनी चाहिए तो भेजना भी जरूर। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि मैं क्यों इस पर बोल रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अगर सही है तो प्लीज बताना कि रामजी लाल सुमन सांसद आगरा को क्या करना चाहिए। क्या इन लोगों के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगना चाहिए, या फिर इनके जो अय्याश राजा, जो इस तरह के लोग रहे हैं, जो लोग अपने सेखी में, अपने क्रूरता में, अपने राज्य को कायम रखने के लिए न जाने किस किस तरह के विभत्स कांड करते आए हैं, उन लोगों के बस गुणगान करते रहना चाहिए, इनके पूर्वजों का बस माल्यार्पण करते रहना चाहिए। यही बस देश कहेगा, यही इतिहास में पढ़ाया जाए, यही सिलेबस बन जाए। बाकी सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ाने का और इनके जीवन दर्शन कराने का, न करने का इनको कभी मंसूबा है या कराने की हमें जरूरत नहीं है? आप लोग बताना जरूर। क्या दलितों का कोई इतिहास कोई जानना चाहता है? कोई जानना चाहता है महार जाति का उस पुणे के कोरेगांव के कांड को, कोरेगांव की क्रांति को कोई सुनना चाहता है जो 1 जनवरी 1818 को हुआ था? एक इतिहास लिखा था महार लोगों ने। उन सब बातों को कौन सुनेगा और कौन बताएगा? अगर आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो ये हाल हो जाएगा, एक एक करके सब लोग मसल दिए जाएंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इन लोगों पर। शासन सत्ता, पुलिस प्रशासन क्या इन लोगों को छूट नहीं दे रहा है? कैसे पता चल गया उन लोगों को कि रामजी लाल सुमन आगरा से निकल पड़े हैं, बुलंदशहर जा रहे हैं, अलीगढ़ में चेक नाका पड़ेगा, टोल नाका पड़ेगा, वहां पर उनको रोका जा सकता है, वहां पर उनके ऊपर काली पोती जा सकती है, उनके ऊपर हमला किया जा सकता है? कैसे पता चला? आखिर कोई तो रहा होगा, मुखबिरी कर रहा होगा। पुलिस कहां पर है? इस तरह की घटनाएं रोज देश में घट रही हैं। घटना घटने के बाद आप एक्टिव होते हैं, आप बहुत बड़ा जो है तुर्रम खान बनने लगते हैं, बहुत बड़े अच्छे सरकार बनने लगते हैं। योगी सरकार को इस पर जो है धिक्कार है कि इस तरह की घटनाएं कैसे बार बार घट रही हैं। वो अपने पुलिस को मुस्तैद करे, वो सजग करे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को मार के हाथ पैर तोड़ के बराबर कर देना चाहिए, जेलों में डाल देना चाहिए। लेकिन नहीं, बस हमला होने का इंतजार कर रही है सरकारें। वाह, बहुत खूब। बताना आप भैया क्या होना चाहिए।